जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, मोदी सरकार का कमाल, ड्रामा नहीं चलेगा। जिहादियों तुम्हारा, ऐसा गरज कर संदेश दिया विशाल। और इसी के साथ केरल में मोदी जी ने एक आईपीएस महिला को केरल में पहली बार भेजा। महिला को बॉस बना दिया केरल में। है, अरे आप तो सोच नहीं सकते मोदी जी कहाँ कहाँ तक जाएंगे। लेकिन इसी के साथ बताता चलूँ कि ममता बनर्जी ने सलेंडर कर दिया है, सलेंडर। और पप्पू ने तो सरेंडर पहले से किया हुआ है। ये जो राहुल विंची नामक नमूना है ना, इसने तो पहले से सरेंडर, इसकी तो कोई औकात छोड़ दो, इसको तो किसी लिस्ट में नहीं लो, समझे ना। तो इसकी तो कांग्रेसियों ने वो औकात कर दी है। कांग्रेसियों ने बोल रहा हूँ, इस राहुल विंची की और एंटोनियो मायनी और ये जिहादन बारबाला की ऐसी हाल कर दी है कि वो इसको तो कुत्ता कुतिया बना दिया है। देखो उसमें रेणुका चौधरी, एग्जाम्पल देता हूँ। एक आप लोग कुत्ता कुत्ता बोल रहे हैं ना, वो कुत्ते को नहीं लेके गई, आप ध्यान दीजिए, वो कुतिया को लेके गई है। ध्यान दीजिए, और रेणुका चौधरी कुत्ते को नहीं लेके गई है, कुतिया को लेके गई है। वो क्योंकि उसने बोला कि सोनिया गांधी ऐसे है, मेरी अम्मा है, मेरी सब कुछ है, उसकी हाजिरी लगनी चाहिए, इसीलिए वो सोनिया गांधी लेके गई है उसको साथ में। और बोलती है संसद में सारे काटने वाले कुत्ते होते हैं, समझे ना, भौंकने वाले कुत्ते हैं। लेकिन इसी के साथ उसने बता दिया इंडी गार्डन में सारे भौंकने वाले बैठे हैं, क्योंकि वही तो भौंक रहे हैं, वही तो चिल्ला रहे हैं, वही तो कमाल कर रहे हैं। वो कुत्ते के जैसे भौंकते जा रहे हैं सारे इंडी गठबंधन वाले, चारा चोर की पार्टी हो या इधर से उत्तर प्रदेश की जो अपने आप को समाजवादी कहें उसकी पार्टी हो, या केरल की, सारे तो कुत्ते के जैसे भौंकते ही जा रहे हैं। तो इसने सही संदेश दिया, कुछ गलत नहीं दिया है रेणुका चौधरी ने कि सारे कुत्ते के जैसे भौंकने वाले तो संसद में ही बैठे हैं। मोदी जी ने उनको ही तो बोला ड्रामा छोड़ो। लेकिन इसके साथ ही मैं कहता हूँ भारतवासियों, ये आप जो मुसलमानों को कहते हैं, ये तो हमारे देश के है ही नहीं। खैर, इनकी तो बात ही अलग छोड़िए। लेकिन सबसे बड़े देशद्रोही जो सनातन विरोधी, भारत विरोधी है ना, वो ये चारा चोर राहुल है, इसकी माँ एंटोनियो मायनी है, उसके बाद चारा चोर का बेटा भी तेजस्वी यादव, वो भी, और सबसे सनातन देखिए मच्छियाँ दिखा रहा था हमारे नवरात्रों में, हैं, मटन बना बना के खिला रहे थे एक दूसरे को, ये प्रियंका गांधी और चारा चोर, समझे ना, लालू यादव। और यही ये कर रहा था छोटा मौलाना, है मुल्ला मौलाना, मुलायम का बेटा, वो भी कितना उसने अपमान किया, कितना सनातन का दिन रात हमारे साधु संतों का अपमान करता है। मुसलमानों से बड़े ये है जिहादी, इनको मत भूलिए। बिहार में तो आपने सबक सिखाया, अब उत्तर प्रदेश में सिखाना इनको बहुत ज़रूरी है, सनातनियों बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर कहता हूँ, रेणुका चौधरी को बुरा मत मानिए, वो अपनी सोनिया गांधी को साथ लेके गई है, और उसमें उसने कहा है कि ये मैं सोनिया गांधी को लेके आई हूँ साथ में संसद के अंदर। वो दुबई गई हुई है सैर करने, लेकिन उसने कहा कि मुझे भी वहाँ पे लेके चलो। लेकिन इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा अपमान किया है सनातनियों आपका। और इसके साथ धर्मेंद्र यादव जो है, धर्मेंद्र यादव के ऊपर कभी भी, समझे, याद रखिए,
धर्मेंद्र यादव जो है वो सबसे बड़ा हिंदुओं का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। उसने जितना अपमान किया, जितना बोला, उतना मुसलमानों ने भी अपमान नहीं किया। भारतवासियों याद रखिए, ये सबसे बड़ा हिंदुओं का दुश्मन है। ये जो समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का प्रवक्ता है, ये अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव, इतना मुसलमानों ने फिर कह रहा हूँ अपमानित नहीं किया। और ये देखिए आज कह रहे हैं वोट चोरी, SIR गलत है, SIR है। अरे ये ख़त्म है, ये लोग ख़त्म है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि जब इंदिरा गांधी 1977 में हारी थी, इंदिरा गांधी एक बार भी नहीं उसने कहा था वोट चोरी हो गया, मुझे जानबूझ के हरा दिया, मुझे फलाना कर दिया, मुझे चुप करके हट गई थी। और फिर उसके बाद जीत भी गई। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे हार गए थे, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। उन्होंने बोला पब्लिक का फैसला था, मेरे हार गया, उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। और जब वोट दिया लोगों ने तो वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इनको क्या आग लगी हुई है पता है? क्योंकि इनको ये आग लगी हुई है कि ये सनातन, ये देश का बर्बादी चाहते हैं। सिर्फ उसे मैं मतलब सोनिया एंटोनियो मान्या को और राहुल विंची को मत समझिए, उसमें ये अखिलेश यादव भी है, ये तेजस्वी यादव भी है, ये स्टालिन भी है, ये खड़गे भी है, खड़गे का बेटा भी है। तो ये सब खतरनाक लोग हैं। अब मैं निवेदन करता हूँ, बंगाल में तो सरेंडर कर दिया ममता बनर्जी ने, ऐसे जिहादी भाग रहे हैं, इसको तो नंगा कर दिया, ममता बनर्जी को तो नंगा कर दिया। अब ये शांत हो गई है और ये बार बार बीजेपी को गालियाँ देती हैं। अरे तू तो चुनाव आयोग में चली गई थी, चुनाव आयोग करवा रहा है, कोई बीजेपी थोड़ी करा रही है। और तुम तो उच्चतम न्यायालय चली गई थी, उच्चतम न्यायालय ने तुम्हारे को जूते मार रहे जूते। बोले तुम तो बिहार से एक बिल लेके नहीं आ गए, कम से कम 10-20 लाते तो हमें भी लगता था, तुमने तो हमें डरा ही दिया था, हमें तो डरा ही दिया था। कपिल सिब्बल को धमकाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तुमने तो हमें इतना डरा दिया था कि बस को पूछो ही मत। तो ऐसा हो रहा है, इनका सब तरफ से रास्ते बंद है। लेकिन सनातनियों, आपकी जागने की मात्रा कम है थोड़ी सी, इसे तेज़ी से जागिए, तेज़ी से अपना, क्योंकि अभी होशियार रहिए। जिहादी कभी भी हमला कर सकते हैं, कभी भी जिहादी हमला कर सकते हैं। इसके लिए मैं कहता हूँ अपने लठ वट पिला के, तेल पिला के, हम लोग गोली बंदूक पिस्तौल AK-47 तो सनातनी रखते नहीं हैं, लेकिन लठ ही रखिए। लेकिन तेल पिला पिला के बहुत शीघ्र ज़रूरत पड़ सकती है। जिहादियों ने कह दिया है कि मुर्दा कौमें इतिहास नहीं बनाती, लेकिन ये मुर्दा कौम ही है, ये मुर्दा कौम है। हमारी जिंदा कौम है, सनातनियों की जिंदा कौम है, मुर्दा कौम। अगर तुम्हारी जिंदा कौम है तो आ जाओ मैदान में। महमूद मदनी, अरशद मदनी, अगर तुम्हारी जिंदा कौम है तो उसको ले आओ सड़कों। 1 करोड़ को, 10 करोड़ को, 20 करोड़, 30 करोड़, सारे ही आ जाओ। और एक बार फैसला हो ही जाए, देख ही लिया जाए जिंदा कौम कौन है। सनातनियों, जिंदा कौम हम ही निकलेंगे, जिंदा कौम हम ही निकलेंगे। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।